देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। सरकार की साजिश या देश की सुरक्षा। अमृतपाल सिंह के पिता का बड़ा दावा। शाह की हत्या की साजिश फर्जी। एनएसए का तीसरी बार विस्तार। लोकतंत्र की हत्या। पंजाब एक बार फिर सियासी और सामाजिक रूप से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री अमित शाह की हत्या की कथित साजिश की खबरों ने हलचल मचा दी है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वारिस पंजाब दे संगठन और अकाली दल मोगा जत्थेबंदी के कुछ लोग इस साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसी ग्रुप में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के नाम भी हिट लिस्ट में शामिल थे। हालांकि इस कथित साजिश से पहले ही व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, जिससे पुलिस को पता चला और कार्रवाई शुरू हुई। इसी बीच अमृतपाल सिंह पर तीसरी बार एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया, जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी पेचीदा बना दिया। तरसेम सिंह का पलटवार। ये सब झूठ है। अमृतपाल को बदनाम किया जा रहा है। वारिस पंजाब के प्रमुख और अब लोकसभा सांसद बने अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में सरकार के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा, ये सब एक ड्रामा है। सरकार खुद फर्जी चैट बनवा रही है। हमारे बेटे को मानसिक रूप से तोड़ने और सामाजिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार सरकार को डर है कि अमृतपाल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इससे मुख्यधारा की राजनीति के कई चेहरे हिलने लगे हैं। तीसरी बार एनएसए लागू। लोकतंत्र का गला घोंट रही है सरकार। तरसेम सिंह ने एनएसए को तीसरी बार बढ़ाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था, एनएसए एक आपातकालीन कानून है जिसे 1 वर्ष से अधिक नहीं चलाया जाना चाहिए। इसे तीसरी बार लागू कर सरकार ये साबित कर रही है कि वह अल्पसंख्यकों से डरती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कानूनों के सहारे विरोधी आवाजों को दबाया जा रहा है। नशे के खिलाफ आवाज उठाना बन गया अपराध। तरसेम सिंह ने सीधे आरोप लगाए कि अमृतपाल सिंह को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसने पंजाब में फैले ड्रग माफिया के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने दावा किया, जिसने युवाओं को गुरुओं से जोड़ने की कोशिश की, उसे आज आतंकी कहा जा रहा है। नशे के धंधे से जुड़े बड़े बड़े नाम अब डर गए हैं कि उनका साम्राज्य ढह जाएगा। उन्होंने बिक्रम मजीठिया का नाम लेते हुए कहा कि जिन पर खुद ड्रग केस की जांच हो रही है, वही आज अमृतपाल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जल्लूपुर खेड़ा फिर नशे की चपेट में। सरकार पर गंभीर आरोप। तरसेम सिंह ने दावा किया कि अमृतपाल का पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा नशे से मुक्त हो गया था, लेकिन अब वहां फिर से नशा फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार खुद यहां नशा पहुंचा रही है ताकि ये दिखा सके कि अमृतपाल का गांव भी नशे से पीड़ित है और अमृतपाल असफल रहा। राजनीतिक पार्टियों को अमृतपाल के प्रभाव से डर लग रहा है। तरसेम सिंह ने कहा कि राजनीतिक दल और माफिया गिरोह अमृतपाल के बढ़ते प्रभाव से घबरा गए हैं। उन्होंने कहा, आज हर पार्टी में कोई न कोई अपराधी जुड़ा हुआ है। जनता अब जागरूक हो चुकी है और ये बात राजनीति को बुरी लग रही है, इसलिए साजिशें रची जा रही हैं। 2027 के लिए मैदान तैयार। उपचुनाव में नहीं उतरेंगे। तरसेम सिंह ने साफ किया कि अमृतपाल सिंह की पार्टी किसी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा, हम 2027 के विधानसभा चुनाव और एलजीबीटी चुनाव के लिए तैयार हैं। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं। निष्कर्ष, ये घटना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये वास्तव में एक आतंकी साजिश है या एक उभरते राजनीतिक चेहरे को दबाने की सोची समझी रणनीति? क्या अमृतपाल की नशे की खिलाफ मुहिम इतने बड़े राजनीतिक व माफिया गठजोड़ के लिए खतरा बन चुकी है? फिलहाल एनएसए के विस्तार और हत्या की साजिश की जांच का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच पंजाब की राजनीति और समाज में ये बहस तेज हो गई है कि न्याय और अधिकार की मांग करना अब साजिश माना जाएगा। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।